तो एक परिवार के बारे में। तो पिताजी बहुत मेहनत करता है, गवर्नमेंट सर्विस होगी, यहाँ बिजनेसमैन होगा, वो बहुत मेहनत किया और उसने बहुत बड़ा घर बनाया अपने बच्चों के लिए। तो उसका परिवार में जब उसने घर बनाया, ऐशो आराम का जीवन अपने बच्चों को दिया, तो एक समय आया कि वो बुजुर्गी में चला गया। एक समय आया, क्या हुआ, वो बुजुर्गी में चला गया। अब बुजुर्गी में जब चला गया तो परिवार के सदस्य कुछ जो उनके साथ उनकी वाइफ थी वो एक्सपायर होगी, वो भी चली गई है ना, और वो भी बुजुर्गी में है। तो घर का सिचुएशन में उसके पोता पोतियां भी है और भी परिवार है। तो घर के सदस्यों में से सेवा करने के लिए उसके लिए कोई भी तैयार हो नहीं रहा, और उसने बहुत अच्छा घर बनाया जिसके सहारे वो क्या कर रहे हैं, ऐशो आराम कर रहा है, उसका परिवार ऐशो आराम कर रहा है। तो एक समय के अनुसार ऐसा निर्णय ले रहे हैं, घर का परिवार ऐसा निर्णय ले रहा है कि क्या किया जाए, इस बुजुर्ग को घर से किसी भी तरीके से निकाला जाए। तो निर्णय के अकॉर्डिंग वहां पे हम देखते हैं कि उसको निकालने के लिए उन्होंने सोचा कि कहाँ भेजे इसको। तो निर्णय लिया गया कि हम इसे क्या करते हैं, वृद्ध आश्रम में ऐसी जगह पे छोड़ देते हैं जहां पे लोग बुजुर्गों को रखते हैं, वहां छोड़ देते हैं। तो उस बुजुर्ग को भी ये बात ना समझ में आई कि मेरे जो परिवार है मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, मेरी सेवा नहीं कर पा रहा। तो उसने सोचा कि मेरे पास अभी भी इतनी धन दौलत है, इतना सब कुछ बनाया है मैंने, तो मैं क्या करूं इनके लिए। तो उसने भी एक निर्णय लिया, उसने कहा कि सारा जो मेरा परिवार है तैयार हो जाओ, और मैं क्या करना चाहता हूँ, तुम्हें एक पिकनिक पे भेजना चाहता हूँ, टूर पे भेजना चाहता हूँ। तो उसने निर्णय लिया और टिकट करवाई, वीआईपी टिकट करवा दी और वीआईपी होटल बुक करवा दिया, और उनको कह दिया आप लोग जाओ और कम से कम कुछ दिन के लिए क्या करो, रेस्ट करके आओ, मेरी चिंता नहीं करनी, मैं जो भी है मैं सब कुछ सही से अपने कवरिंग करूंगा और रहूंगा, आपने चिंता नहीं करनी। तो उसी तरीके से हम देखते हैं आगे स्टोरी में कि उनका परिवार बड़ा खुश हुआ कि वाह, पिकनिक मिल गई, टूर मिल गया, बड़े खुश हुए। और देखा टिकट मिली है, अच्छी वाली टिकट मिली है जाने के लिए, हो सकता है उसने प्लेन की टिकट दे दी हो, अच्छी टिकट मिल गई है। तो बड़े खुशी से वो चले गए पिकनिक मनाने के लिए। और पीछे से उस बुजुर्ग को इतना धक्का लगा हुआ था, परेशान था वो, तो उसने उस घर को क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया। और घर जब सेल आउट हो गया और वो बुजुर्ग ने अपना पैसा लिया और एक जगह एक कमरा लेके सारा कुछ बेच दिया, उसने जो कुछ उसने कमाया था सबका सब बेच के उसने हटा दिया अपने जीवन से, और अपना पैसा लेके एक तरफ चल के जाके एक कमरा लेके रहने लगा। और जब उनका बच्चों का टाइम पूरा हुआ, वो वापस आए पिकनिक मना के, तो अपने घर में वो एंट्री कर रहे हैं। तो एंट्री करने का जो दरवाजा था वहां पे उन्होंने देखा सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। तो उन्होंने अंदर जाना चाहा तो उनको रोक दिया गया कि नहीं अंदर नहीं जाना। तो बोले क्यों नहीं जाएंगे, हमारा घर है। बोले नहीं, ये आपका घर नहीं है, ये हमारा साहब ने घर खरीद लिया, आपका घर नहीं है। तब उन्होंने जाके कहीं बुजुर्ग को फोन लगाया और पूछा, जो भी सिचुएशन थी फोन लगाया, उन्होंने पूछा कि कहाँ हो। बोला बेटा मैं तो उस इलाके पे एरिया में मैं रह रहा हूँ, आ जाओ। तो वो जाके देखते एक कमरे में रह रहा है वो, और उससे पहले उन्होंने हालचाल बीच में कभी नहीं पूछा, जितने दिन का भी टूर था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हालचाल नहीं पूछा कि कैसे हो पापा, कैसे हो, कुछ नहीं पूछा। जब आए उन्होंने को पता लगा कि अब हमारे सामने ये घर बिक चुका है, बोला है नहीं हमारा घर। फोन किया उसको, फिर याद आई उसको, और उसके बाद उन्होंने फिर वहीं गए जहां पे वो था। पर उसने बोला जो कुछ मेरा था, मैंने जो कुछ मेरा था वो मैंने सारा सेल आउट करके मैंने जो करना था मैंने कर दिया। अब बेटे तो अपना परिवार ले और इसको तू फिर से बना, और जैसा तेरा जीवन तू चलाना चाहता वैसा चला, पर मैं तेरे फिर भी साथ रहूंगा। मैं तेरे लिए परमात्मा से दुआ करूंगा कि तेरा जीवन भी परमेश्वर क्या करे, और भी बढ़ाए, फलवंत करे, ताकि तू सीखे, ताकि तेरे भी आगे जो बच्चे इस परिस्थिति को देखे, ताकि आगे ये सिस्टम ना बने। तो मेरे प्रिय अजीजों, ये है एक स्टोरी हमारे सबके जीवन की। आज हमारे घरों में, हमारे परिवारों में बहुत दुख है कि हम जो हमारा रिटायर पर्सन होता है उसकी भी हम सेवा नहीं कर पाते। हालांकि उनकी जो कमाई है वो आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, हम उनकी भी सेवा नहीं कर पाते। और ये हमारा फर्ज है, जवान जिन्होंने अभी शादियां करनी है, जो समझ रहे हैं बच्चे, मैं चाहूंगा कि और जो बच्चे, जो हमारा यूथ है, इस स्टोरी को याद रखे कि वो कमाई वो हमारी नहीं है, पर हमारी कमाई वो है जो हम
अपने परिवार को संभालेंगे और आगे लेके चलेंगे और अच्छा करते चले जाएंगे, वो हमारी कमाई है। ना कि वो कमाई जो महल हमें मिल गया है या कुछ मिल गया है, वो हमारे लिए नहीं है। क्योंकि परमेश्वर इस संसार के धन के बारे में हमें मना करता है। कहता है इस संसार का जो धन के ऊपर तुम्हारा अगर लालच है तो तुम मेरे लायक नहीं हो। हालेलुया। तो मैं समझता हूँ इस स्टोरी से शायद आपको बड़ा दुख लगा होगा, मुझे भी बहुत दुख है इस बात से, पर मैं ये चाहता हूँ कि जिनको अभी ये जीवन में ये सिचुएशन से परिवार गुजर रहे हैं, वो इस सिचुएशन से बाहर आए। और सबसे बड़ी सेवा यही है, जिन्होंने छोटे से छोटे की सेवा की है, प्रभु कहता है कि उसने मेरी सेवा करी। तो याद रखें, हमने हर एक एक व्यक्ति की सेवा करनी है। और मैं भी अपने बच्चों को एक बात बताता हूँ कि मुझे परमेश्वर ने सेवादार करके चुना है अपने लिए। तो मेरे लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी वैल्यू रखते हैं कि मैं इनको प्यार कर पाऊं, और जो बुजुर्ग हैं मैं उनको भी कर पाऊं, और जो जवान है वो मेरी इमेज के हैं, मैं उनको भी सही से संभाल पाऊं। तो यही मैं यहाँ पे आज के वचन में समझाना चाहता हूँ। और लास्ट ऐड के द्वारा हम आज के वचन को समाप्त करेंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे और इसको अपने जीवन में लागू करना है। जिनके घर में इस वक्त बुजुर्ग माँ है या जिनके घर में बुजुर्ग पिता है, आप उनकी सेवा करें, ताकि परमेश्वर की वो सेवा है, वो उनकी सेवा नहीं है, आपने परमेश्वर की सेवा करनी है। तो आइए लास्ट वचन देखेंगे। निकालिए मेरे साथ संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 और उसकी 16वीं आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और वचन आज हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमारे से इतना प्रेम किया और किसको दे दिया? अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और वचन यहाँ कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर का ये वादा है हम सब के लिए कि वो अनंत जीवन देना चाहता है और हम अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि प्रभु ने अपना इकलौता पुत्र हमें दिया। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हम सब के लिए दिया है। और इकलौते पुत्र का मतलब है हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो आज हम यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं अपने जीवन में, और यीशु मसीह का जन्म हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में अगर यीशु मसीह जन्म ले लेता है तो सचमुच मेरे प्रिय चीजों, हम जैसा यीशु मसीह हम्बल, दीन, नम्र था, उसी प्रकार से फिर हमारा जीवन हो जाएगा। और ताकि हमारा जो ये क्रिसमस सेलिब्रेट करने का समय जो आज हम मना रहे हैं और एक दूसरे को विश कर रहे हैं, ये हमारा सफल हो जाएगा। तो मैं आप सबसे आज के इस वचनों के द्वारा ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ कि परमेश्वर आप सबके जीवन में जन्म ले और एक नया जीवन का निर्णय आपके जीवन में आए, ताकि आप प्रभु यीशु के साथ अपना जीवन सही रीति से व्यतीत कर सकें। तो आज के इन वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा प्रभु यीशु आप सबके जीवन में आशीष और बरकत दे। आमीन।